हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ नदियाँ तथा नदियों की घाटी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज पहला पार्ट है, कल दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अगर मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। ओके दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें, तभी आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। पहला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों जितने क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज़ साथ के साथ आंसर देते चलें। तो ऑप्शन नंबर डी बोले ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी जो प्रवाहित होने वाली नदी है भारत की, वो है गंगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोले ना, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानी जाती है? तो जल्दी से जल्दी बताइए किस नाम से जानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बोला ना, मेघना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी को विनाशक नदी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों आपको कंफ्यूज होगा इस क्वेश्चन में कि दक्षिणी भारत की गंगा तो गोदावरी को कहते हैं, लेकिन नहीं, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी जो नदी होती है उसे कहते हैं गोदावरी को। लेकिन ये क्वेश्चन था दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की लवणीय नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी को लवणीय नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, यह आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोला, चंबल की। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी ये सभी की सभी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिस क्वेश्चन में मैंने आपको डाउट क्लियर कराया था उसी क्वेश्चन का ये जवाब पूछ रहा है। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिणी भारत की गंगा कैसे कहते हैं? कावेरी नदी को। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 बार मैंने क्वेश्चन करा दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला ना, गोदावरी नदी की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में ही हुआ है और उसका मुहाना भी भारत में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है, मैं कल को पार्ट नंबर 2 और लेके आऊँगा। अगर मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। मैं जितनी भी अपनी वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से जल्दी बताइए, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका तथा तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का 72वां डेल्टा निर्मित होता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए किस चीज से निर्मित होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो होता है सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। और सबसे बड़े डेल्टे का जो नाम है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ओके दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किससे निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, काली नदी जो होती है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सहायक नदी है? तो जल्दी से जल्दी बताइए सिंधु घाटी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो होती हैं सिंधु घाटी की सहायक नदी हैं, झेलम, रावी, चिनाब और व्यास और सतलज, ये सभी की सभी जो हैं नदियाँ ये सिंधु घाटी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश से होकर बहती है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी नदी है जो विभ्रंश से होकर बहती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला नर्मदा नदी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी जो होती है विभ्रंश से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिल्कुल
ऑप्शन नंबर डी बोला ना 1960 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। ये आपको याद रखना है। और कहाँ स्थित है? कहाँ है वो? असम में। ये भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, 3 पॉइंट हैं, आपको तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। कौन सी नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी 2 नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं? तो जल्दी से जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बताएं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो होती हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो तीनों के तीनों पॉइंट इसके भी याद रखने हैं आपको। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपको हमारे साथ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बोला सतलज नदी पर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैं पहला पार्ट लेकर आया हूँ, कल मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अगर मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो कल तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि आप इस चैप्टर के सभी पार्ट देखकर अपना ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर सकें और आप अपनी यूट्यूब पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी बेस्ट कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय